वेलकम फ्रॉम डॉक्टर देवांगी जोगल। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने देखा कि आपको हेयर फॉलिंग की समस्या है या नहीं। आज हम हेयर फॉलिंग की पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म के बारे में जानकारी लेंगे। बालों के विकास के 4 तबक्के हैं: एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड एक्सोजन। एनाजन का तबक्का 2 से 7 साल तक चलता है, जिसे हम ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, जिसमें आपके बाल सबसे सुंदर दिखते हैं। और बाकी के 3 स्टेज कैटाजन, टेलोजन एंड एक्सोजन, ये स्टेज ऐसा है कि जिसमें धीरे धीरे हेयर के फॉलिकल्स सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे बाल झड़ जाएंगे। यह तीनों तबक्के मिलकर करीबन 3 से 4 महीने का समय लेते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, मैडम हमारे बाल हर रोज ही गिरते हैं, हर रोज 15, 20, 25, 30 तो बाल गिरते ही हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी कोई आदमी ऐसा देखा है कि जिसके बाल गिरते ही ना हो? नहीं, क्योंकि यह एक सामान्य अवस्था है। जैसे कि पतझड़ के बाद वसंत आती है, वैसे ही जो बाल गिर जाते हैं उसकी जगह नए बाल आते ही हैं। यानी हर रोज 80 से 100 तक अगर बाल गिरते हैं तो डोंट वरी, आप हेयर फॉलिंग की कंडीशन में नहीं हो। बट हाँ, अगर उससे ज्यादा बाल गिरते हैं तो अवश्य ही यू शुड थिंक ओवर दैट। दोस्तों, आयुर्वेद के महर्षियों ने बताया है कि जब शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तब खालित्य यानी कि बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अब आपका प्रश्न होगा कि यह पित्त कैसे बढ़ता है? तो मेरा आंसर आसान है। अगर आप खाने में स्पाइसी चीजें, तीखा, खट्टा, नमकीन, मैदे की चीजें और फर्मेंटेड चीज ज्यादा लेते हो, अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि खाना, पीना, सोना, उठना एक्सेट्रा डिस्टर्ब्ड बार बार होता है, अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, अगर आपको बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, अगर आप चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू आदि का सेवन बार बार करते हो, तो यह सभी रीजन से शरीर में पित्त बढ़ सकता है, जो कि हेयर फॉलिंग का कारण बन सकता है। इसके अलावा सीवियर हेयर फॉलिंग की अवस्था में आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ प्राइमरी ब्लड टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, जैसे कि सीबीसी, सीरम प्रोटीन, सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन B12, सीरम TSH आदि। आपके हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम, थायराइड, B12 के लेवल में अगर गड़बड़ है तो भी आपको सीवियर हेयर फॉलिंग रह सकते हैं। तो अगर रीजन जान लोगे तो ट्रीटमेंट का विजन क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर फॉलिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए। मुझे पता है कि अगले वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार होगा। नमस्कार।